सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले 5 दिवसीय पूजा विधि। ये 5 दिवसीय पूजा विधि 29 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है और 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक चलेगी। धनतेरस के दिन प्रथम दिवस की पूजा होगी। इस धनतेरस को गुरुजी द्वारा बताई गई ये पूजा यदि आपने कर ली तो ये पूजा आपके घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करेगी, आपके घर में धन, वैभव, संपदा और इसके साथ ही आपकी जो भी कामना है उस कामना को भी पूर्ण करेगी। कैसे करनी है ये पूजा, पूरी पूजा आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। पूज्य गुरु जी की कथा से हम आपको अब इस पूजा को समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन ये पूजा करनी है आपको प्रदोष काल में। कब करनी है? प्रतिदिन प्रदोष काल में करनी है ये पूजा, यानी कि 29 अक्टूबर को आपको धनतेरस वाले दिन प्रदोष काल में इस पूजा को करना है। और जिस स्थान पर आपने पहले दिन ये पूजा करी है, आपको लगातार 5 स्थान पर लगातार 5 दिन उसी स्थान पर इस पूजा को करना है। तो सबसे पहले दिन धनतेरस वाले दिन आपको क्या करना है, 8 दीपक बनाने हैं आटे के, जिसमें से 7 दीपक आपको एक प्लेट में, एक थाली में अलग रख लेने हैं और एक दीपक प्लेट में अलग रख लेना है। ये जो 7 दीपक है इसमें आपको घी डालना है और लंबी बात लगानी है। और ये जो एक दीपक है इसमें आपको लंबी बात लगानी है और मीठा तेल डालना है। मीठा तेल वो कोई सा भी हो, तिल्ली का तेल हो या आप जो घर पे खाने में काम में लेते हो मीठा तेल, वो भी डाल सकते हो। इसके बाद में आपको, जब आप ये बना लो, एक पूजा की थाली तैयार करनी है जिसमें आपको सामग्री रखनी है। हल्दी की गांठ रखनी है 7, अमरबेल के टुकड़े रखने हैं 7, कमलगट्टे रखने हैं 7। इसके साथ ही पीले अक्षत, अक्षत जिनको आपने पीला कर रखा हो उनको रखना है। अबीर, चंदन, रोली, मोली, गुलाल, ये सभी वस्तुएं आपको उस पूजा की थाली में रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन जिस भी स्थान पर, जिस भी जगह पर आप ये पूजा करना चाहते हो उसी जगह पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चौक पूरना है। आटे से आपको चौक बनाना है। आटे से चौक बनाने के बाद में उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। अक्षत और हल्दी डालने के बाद में आपको यहाँ पर एक चौकी रखनी है और उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक थाली रख देनी है। उस थाली में आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में उस स्वस्तिक पर आपको 2 सिक्के रखने हैं, एक चांदी का सिक्का और एक देसी कॉइन, यानी कि 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी कॉइन सिक्का आपके पास में हो उस कॉइन या सिक्के को आपको रखना है। उन दोनों कॉइन और सिक्कों को रखने के बाद में जिस स्थान पर आपने ये चौकी रख रखी है उसके सम्मुख में आसन लगाकर बैठना है। उल्टे हाथ पर आपको वो 7 दीपक रखने हैं जिसमें आपने घी डाला है, लंबी बात लगाई, और सीधे हाथ पर आपको 8वें नंबर का दीपक, यानी कि जिसमें आपने मीठा तेल और लंबी बात लगाई है, वो रखना है। इसके बाद उस स्थान पर बैठकर, जहाँ पर आप बैठे हैं आसन लगाकर, उस स्थान पर बैठकर स्वस्तिक का निर्माण कर लिया, 2 सिक्के रख लिए स्वस्तिक के ऊपर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सिक्के रखने के बाद, ये दोनों सिक्के रखने के बाद में आपको जल का छींटन करना है दोनों सिक्कों पर। जल का छींटन कीजिए, चंदन लगाइए, अबीर लगाइए और गुलाल लगाइए। अबीर, गुलाल और चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में 7 दीपक है वो 7 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और ये जो एक दीपक है आपके पास में, इस दीपक को भी प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में आपको इन दोनों सिक्कों में से सबसे पहले चांदी वाला सिक्का उठाना है। चांदी का सिक्का उठाइए और उसके ऊपर आपको मोली का धागा लपेटना है। पूरे सिक्के के ऊपर आपको मोली का धागा लपेट देना है। इसके बाद में उस सिक्के को उसी स्थान पर रख दीजिए जिस स्थान पर आपने उठाया था। फिर आपको क्या करना है, जो दूसरा देसी कॉइन है उस देसी कॉइन को उठाना है और देसी कॉइन को उठाकर उसके ऊपर भी मोली का धागा लपेट देना है। मोली का धागा लपेट दीजिए। मोली का धागा लपेट कर उस कॉइन को भी उसी स्थान पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से इन दोनों सिक्कों के ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा देना है। चंदन, अबीर, गुलाल, रोली, मोली वो सब लगाना है। उल्टे हाथ में आपको पीले किए हुए अक्षत रखने हैं। पीले किए हुए वो अक्षत लेकर आपको सीधे हाथ से उन अक्षतों को समर्पित करना है। जब आप अक्षत समर्पित करेंगे तो भगवान गणेश जी का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि का स्मरण करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, आपके पितरों का स्मरण करें, आपके कुल देवी देवता का स्मरण करें। उसके साथ ही शिव और पार्वती का स्मरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान शंकर और माँ आद्य शक्ति का स्मरण अवश्य ही करना। इन
भगवान शंकर और माता आद्यशक्ति को भूलना बिल्कुल भी मत। जब सभी देवी देवताओं का स्मरण कर ले, उसके बाद में यदि हाथ में अक्षत बच गए तो वो अक्षत वापस कटोरी में डाल दीजिए, जिस कटोरी में आपने पीले अक्षत रख रखे हैं। इसके बाद में आपको 7 हल्दी की गांठ समर्पित करनी है, 7 अमर बेल के टुकड़े समर्पित करने हैं और 7 कमलगट्टे समर्पित करने हैं। ये 7-7 समर्पित करने के बाद में आपको आपके दोनों हाथों से 7 बार पिसी हुई हल्दी समर्पित करनी है। जिस प्रकार से हम कोई वस्तु जो पिसी हुई जैसे आटा होता है या कुछ भी वस्तु होती है तो हम अपने हाथ से किसी चीज़ पर डालते हैं, उसी प्रकार आपको दोनों हाथों से एक साथ 7 बार जो पीला दोनों हाथों से 7 बार जो हल्दी है, पिसी हुई हल्दी है, वो पिसी हुई हल्दी दोनों सिक्कों के ऊपर डाल देनी है। दोनों सिक्कों पर पिसी हुई हल्दी डालने के बाद में आपको कुमकुम जो कुमकुम है वो कुमकुम डालिए दोनों हाथों से। एक बार हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपको दोनों हाथों से कुमकुम और हल्दी 7-7 बार डाल देनी है। 7-7 बार कुमकुम और हल्दी को डाल दीजिए। इसके बाद में आपको जब आप 7-7 बार कुमकुम और हल्दी डाल दें, फिर आपको जो 7 दीपक रखे हुए हैं उनसे आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद में आपको क्या करना है, आरती उतारनी है 7 दीपकों से। 7 दीपक से आरती उतारिए और आरती उतारने के बाद में आरती उतार लीजिए। आरती उतार के वो दीपक वहीं रख दीजिए। फिर आपको झोली पसार कर प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करनी है और झोली पसार कर प्रणाम करके उस झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए। जो 7 दीपक है, 7 दीपक में से 1 दीपक वही स्थान पर रख दीजिए। बाकी 6 दीपक में 6 दीपक, 6 में से 1 दीपक तुलसी के क्यारे के पास, एक मुख्य द्वार पर, एक हॉल में, एक रसोई में, एक आपके पितरों के स्थान पर, एक मंदिर में, जो आपका मंदिर है वहाँ पर रख लीजिए। इस प्रकार से पहले दिन की धनतेरस की ये पूजा पूर्ण हो जाती है। अब हम आपको कल बताएंगे रूप चौदस नरक चतुर्दशी की पूजा 30 अक्टूबर के दिन कैसे करनी है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।